नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिर मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मॉरिशस के उत्तर में 1856 से लेकर 1859 के बीच स्थापित लेबोडनीस शुगर स्टेट से वर्तमान में लेबोडनीस पार्क में तब्दील हो चुके ऐसे पार्क की जहां जाना मॉरिशस के रईसों और यूरोपियनों के लिए शान माना जाता है। पार्क के अंदर प्रवेश करते ही पार्किंग में बड़ी बड़ी विदेशी कारों के आसपास यूरोपीय गोरे लोगों को आते जाते देखकर आपको इस पार्क की भव्यता समझ में आ जाएगी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मॉरिशस 1968 में अंग्रेजी सत्ता से आज़ाद होकर एक आज़ाद देश बन चुका है और उसकी अपनी चुनी हुई सरकार भी है, परंतु अभी भी गन्ने के स्टेट पर फ्रेंच लोगों का कब्जा है। वैसे तो मॉरिशस में गन्ना 1639 में डच लेकर आए थे, लेकिन मॉरिशस में चीनी उद्योग की शुरुआत 1743 में माहे डी लेबोडनीस नामक एक फ्रेंच गवर्नर ने शुरू किया था। 1390 हेक्टेयर में फैले 4 ब्लॉक शुगर स्टेट को लेबोडनीस शुगर स्टेट ने 1875 में अपने स्टेट में मिलाकर मॉरिशस का एक बड़ा चीनी उत्पादक स्टेट बन गया। इस शुगर स्टेट पर 1872 के आर्काइवल रिकॉर्ड के अनुसार 405 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर काम कर रहे थे। इन गिरमिटिया मजदूरों के रहने की व्यवस्था प्लांटेशन मालिकों ने स्टेट के पास ही किया था, जिनके अवशेष आज भी टूटे फूटे रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, 19वीं सदी में ब्रिटिश और फ्रेंच उपनिवेशवादी शासकों द्वारा शुगर प्लांटेशन मालिकों की मांग पर गन्ने के खेतों और चीनी मिलों में सस्ते मजदूरों के रूप में काम करने के लिए लाखों हिंदुस्तानियों को गिरमिट व्यवस्था शुरू कर गुलाम मजदूर के रूप में मॉरिशस भेज दिया गया था। दोस्तों, हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने और बेइंतहा जुर्मों पर मालामाल हो चुकी मॉरिशस की शुगर प्लांटेशन कंपनियों में से एक लेबोडनीस शुगर स्टेट, जो अब लेबोडनीस पार्क बनकर खूब माल कमा रहा है, वो आज दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 450 एकड़ में फैले इस पार्क के मालिकाना हक में करीब 150 साल बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब यह शुगर स्टेट था तब भी इसके मालिक फ्रेंच गोरे थे, और आज जब यह लेबोडनीस पार्क बन गया है तब भी इसके मालिक फ्रेंच ही हैं। आज इस शुगर स्टेट पर गन्नों के स्थान पर विभिन्न प्रकार के विदेशी फलों के बाग लगाए गए हैं। इन फलों से अलग अलग प्रकार के उत्पाद, जूस से लेकर पेस्ट्री, जेली तथा स्वीट इत्यादि बनाने के लिए पार्क के भीतर ही फूड प्रोसेसिंग का एक यूनिट लगाया गया है। इन उत्पादों को पार्क में आने वालों को बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त पार्क के भीतर सैलानियों के ठहरने के लिए आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित एक आलीशान यूरोपीय स्टाइल में रिसोर्ट और विला बना हुआ है। साथ ही एक शानदार रेस्टोरेंट भी है, जिसकी दीवारों को महंगी महंगी प्राचीन पेंटिंग से सजाया गया है, तो फर्श पर टीक की लकड़ियों को लगाया गया है। पार्क के भीतर सैकड़ों साल पुराने आम के पेड़ हैं, तो इनके साथ मसालों के पेड़ भी लगे हुए हैं। सैलानियों को पार्क दिखाने के लिए एक छोटी ट्रेन भी पार्क के अंदर चलाई जाती है। इसके अलावा लेबोडनीस पार्क के भीतर भी एक डिस्टिलरी स्थापित है, जिसमें विशेष प्रकार का रम बनाया जाता है। लेबोडनीस शुगर स्टेट की पहचान के तौर पर चीनी मिल की चिमनी आज भी अपने स्थान पर मौजूद है, जिसके बगल में ही गन्नों की ढुलाई करने वाले रेल के छोटे इंजन और खेतों की जुताई के लिए उपयोग में आने वाले लोहे के फल रखे गए हैं। संपन्नता से लबरेज इस पार्क का मालिक गोरा फ्रेंच है, इसलिए इसमें आने वाले अधिकतर गोरे लोग होते हैं। गिरमिटिया वंशजों के लोग या तो यहाँ नौकर हैं या फिर कर्मचारी। यह कहानी थी लेबोडनीस शुगर स्टेट से लेबोडनीस पार्क बनने की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।